ओ हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त को नमस्कार। मुबारक सत्संग प्लेटफॉर्म के समस्त को स्वागत। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जय मुदीरयेत्। करुणा सिंधो भगवान नंदनंदन घनश्यामन मूर्ति श्री कृष्णंकर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण स्पर्श पूर्वक गुरुदेव कर चरण वंदन पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर छत्र छाया विराजमान कर समस्त भक्तजन मातृशक्ति सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण अंतराल साधनार पथरे अभिवादन पूर्वक
श्रीमद भागवत महापुराण र जो आश्रय परम पुरुष परमात्मा भगवान स्वयं वो भूमि भार हरण करने निमंते करुणा सिंधु अथवा विकृत तत्व को संस्कृत द्वारा प्रकृतिस्थ करांति। तो प्रकृति द्वारा जिते बड़े संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड द्वारा सृष्टि रचना है पुनः ताकू प्रत्यावर्तन पूर्वक विकृत रु पुणी प्रकृति आड़ को आणवार सुंदर जो चेष्टा है वो भगवान कृष्ण कहवार अर्थ संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को रचना जी करती सृष्टि जी करती सृष्टिर अवक्षर कारण तत्व जिते उपस्थित है जहाँ कहा जाए यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत स करुणा सिंधु भगवान संकल्प मात्रेण दुष्ट दलन उनकी लक्ष्य नहीं है। केवल जे दुष्ट दलन करने निमंते परमात्मा भगवान अवतार ग्रहण करती एभली कथा नुह कहीं जार संकल्प मात्रेण विश्व ब्रह्मांड रचना करिवार शक्ति सामर्थ्य थाए जार संकल्प मात्रेण संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को पुनः प्रलयर गर्भ भितर पतित करिवार सामर्थ्य थाए वही परमात्मा भगवान 1 2 5 गिना गिनाया दुष्ट मान को बध करने निमंते परमात्मा को अवतार ग्रहण करने पड़ी नहीं। कथा हूँ जे जो बड़ी भाव यदि कोई व्यक्ति कोई अपकर्म करुची पापाचरण करुची पापाचरण व्यक्ति को दंडीभूत दंडीबा एक उदाहरण बनती है सदा सदा अथवा सबु काल पाई एक सुंदर उदाहरण उपस्थित हुए जो उदाहरण को नहीं जो संवाद को नहीं बोले परजुग रे या परांत काल रे पर काल रे सो धर्म रे स्थिति हवा निमंते साधक मानकु अथवा यह संसार लोक मानक पई एक आश्रय बिंदु के थाए सुझावी हो। सो भगवान श्री कृष्ण श्री चरणारविंद रे सुंदर भाव स्तुति करंती परमात्मा अथवा ओ स्वयं धरणी भूमि सो भूमि स्तुति करती करती परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंद रे गुहारी करुची हे करुणा सिंधु भगवान ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर महाभूत भी आपण इंद्रिय गुड़ाक भी मध्य आपण इंद्रिय गुड़ाकर जो विषय रही विषय गुड़ाक भी मध्य आपण कहवार अर्थ संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले आप निर्माता आपण भोक्ता आपण एवं भोग भी आपण सबकिछि स्तुति करिला परे माता धरणी माता भूमि परमात्मा भगवान कृष्णंकर पाखरे एक विनती करुछि कि हे करुणा सिंधु भगवान हे शरणागत भयभंजन प्रभु ये भूमासुर गोटे पुत्र अच्छी तार नाम भगदत्त तस्य आत्मजः अयम तब पाद पंकजम भीत प्रपन्नाति हरोपसादितः तत्पाल येनम कुरुहस्त पंकजम शिरस्य मुस्य खिल कल्मसापहम परमात्मा भगवान आपण तार तार शिर भाग रे तार मस्तक रे आपण अभय अभय वरद हस्त प्रदान करंतु। अच्छा मानो भगवान कृष्ण जदि कहिवे ए भूमि अथवा ए धरणी ए भगदत्त को तुम्हें कहून सी मोर चरण आश्रित हो मु कहीं तार मस्तक को
मोर अभय वरद हस्त प्रदान करी। वैष्णव माने थोड़ा सुंदर इतिहास कह कि धरणी माँ जिते बेले परमात्मा भगवान को गुहारी करुचे हे कृष्ण आपने भौमासुर पुत्र उपरे आपनकर वरद हस्त स्थापना करंतु। भगवान कृष्ण कहते हे धरणी तो ताकू ए भगदत्त को तुम्हें कह जे सी मोर चरण आश्रित हो, सी मोर चरण आश्रित हो। बोले नहीं नहीं प्रभु ये छोटिया छुआटा है न जाने केते बेले आपन को धरिब पुणी आपन को केते बेले छाड़ दब। कभी पकड़ना चाहे कभी विषय भोग वासना है कि और कहीं चला जाए। अच्छा जदि सी धरी छाड़ीवार संभावना भी बहुत अच्छी। प्रभु जी जदि आपणकर वरद हस्त थिबो सी केबे छाड़िले भी मध्य आपण ताकू छाड़िबे नहीं। सो साधनार पराकाष्ठा होची सेया जे आमे कहउचंदी हे परमात्मा तू मेरा तू मेरा तू मेरा, लेकिन जिस दिन परमात्मा भी बोलने लगे यस तुम मेरे हो बस साधकर शीर्षक बिंदु रे मानवा में माने पहुंचे। तो से निमंते भक्ति की भाषा समझना बड़ा मुश्किल है। तो करुणा सिंधु भगवान कृष्ण 16 सहस्र से अधिक कन्या मानक संगे भगवान कृष्ण विवाह। श्री सुखदेव जी कहते जे ये आपके उड़िया भागवत के अनुसार शायद 65 नंबर श्लोक होगा, ये 60 नंबर श्लोक संस्कृत भागवत आरंभ करुचंदी में कर्हिचित सुखमासीनम स्वतल्पस्थम जगद्गुरुम पतिम पर्यचरत भस्मीं व्यजनेन सखी जनैः। नारायण यत्वेनं यस्त्वैतल्लीयया तल्लीलया विश्वं सृजत्यत्यवतीश्वरः सहि जात स्वसेत्यूनां गोपिताय यदुस्वजः। सुखदेव जी कहते परीक्षित सुन गोटे दिन समस्त जगतर परमपिता परमात्मा ज्ञानदाता भगवान कृष्ण रुक्मिणी कर संगरे करुणा सिंधु भगवान बस हास्य विलास रे बसी बेले परीक्षित जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल रही जगत की रचना करती रक्षा करती प्रलय करती वही अजन्मा प्रभु निजर निर्माण करा जाइथिबा धर्म निज द्वारा निर्माण करा जाइथिबा मर्यादा रक्षा करने निमंते करुणा सिंधु भगवान अवतीर्ण ही चंती जदुवंश रे। लेकिन एभली भाव देखा जाए तो 16 सहस्र 8 रानी मानक समस्त अलग अलग क्या कहते हैं सुंदर भाव रे महल रे प्रभु जी बसी चल। इससे पूर्व आप देखो करुणा सिंधु भगवान कृष्ण सत्यभामा को नहीं कि जिते बड़े वरदान भूमि को वरदान दे कि आसुचंती अथवा भूमिपुत्र यानी भौमासुर पुत्र भगदत्त को आशीर्वाद प्रदान करके फेरला बेले नारायण सो परमेश्वर परमात्मा भगवान इंद्र का इच्छा ये समस्त कार्य करती कहीं भौमासुर को मारिबार नरकासुर को मारिबार जो प्रथम विनती इंद्रदेव करथिले तो इंद्रदेव बड़ा सुंदर भाव में वस्त्र आभूषण प्रदान करुचंती किंतु मां सत्यभामा दृष्टि पड़ा पारिजात पुष्पपति सो परिभ्रमण करू करू
मां सत्यभामा दृष्टि पड़ा कल्प वृक्ष। भगवान कृष्ण ने कहा चलो ठीक है ले लो, किंतु महाराज वो पारिजात पुष्प एवं कल्प वृक्ष जिते आणिला बेलू वही इंद्र जो स्तुतिगान करुला परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो जगतगुरु आख्या देइचंती कृष्ण को, जो गोविंद नाम देइचंती कृष्ण को, सही क्या स्वर्गाधिपति इंद्र देखो अपनी विपत्ति टल जाने की बात, विपत्ति चली गला परे वही भगवान कृष्ण को वारण कर ना 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 ये ऐसे कैसे संभव, यदि मो स्वर्गरु पारिजात पुष्प चली गला, यदि मोर स्वर्गरु कल्पवृक्ष चली गला ताहले ये मो स्वर्गर विशेषता कौन रहेगा बताओ भला। जो परमात्मा कर महिमा परमात्मा कर वास्तविक स्वरूप को जानला परे भी मध्य यदि ये भक्त की बड़ी विचित्र दशा देखो तो कदाचित आमे भी मध्य जेते पर्यंत आम मानकर मन मानसिक स्थिति आम मानकर कामना को परमात्मा पूर्ति करंती सेते पर्यंत एकदम सा प्रणाम ये ओ व्रत साधना, किंतु जदि आम मानकर कामना चरितार्थ न करिले ठाकुर पुणी भजन गाइब आम चका डोला किंपा डका न सुना है। सो कहबार अर्थ परमात्मा श्री सुखदेव जी कहते अरे परीक्षित जो विपत्ति काल रे शरण नहीं थिबा इंद्र भगवान कृष्ण अथवा सत्यभामा द्वारा जिते कल्पवृक्ष अथवा पारिजात पुष्प को नहीं आसती से बेले युद्ध के तौर पर उतर पड़ा महाराज इंद्र बड़े मुश्किल से करुणा सिंधु भगवान को दमन करता हुआ पुनः पारिजात पुष्प एवं कल्पवृक्ष को नहीं किया सकते। अच्छा सोपा करे परमेश्वर परमात्मा भगवान द्वार करे समस्त महल रे कृष्ण भगवान अलगा अलगा कृष्ण की लीला करते तो ये भाव में कह जाए तस्मिन् नंत गृहे भ्राजन मुक्त दाम विलंबिना विराजित वित्तानेन दीपैर्मणिमयैरपि मल्लिकानामभि पुष्पै हृदयै फकुल नादितैः जालरंध्र प्रविष्टैश्च गोभिश्चंद्र मसोमलै। सो रुक्मिणी महल सुंदर भाव में वर्णन कर श्री सुखदेव जी और भगवान कृष्ण वास्तविक ज्ञान रुक्मिणी के सदैव था। बोले यदि परित्राणा या साधुना प्रभु जी मेरे उस साधारण मनुष्य लीला करुचंती कम से कम मैं भी मनुष्य चित लीला करू से निमंते रुक्मिणी जी सखींकर हाथरू जो आलट सेवा नहीं आलट नहीं आसी कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को बस सेवा करने लगे। सेवा करने बेल को परमेश्वर परमात्मा भगवान मन ही मन विचार कले कथा हूँ जिते बड़े जड़े व्यक्ति को थोड़ा जे पर्यंत तार हाँ हाँ कर ठीक है, जो मुहूर्त रे उनकी कामना अथवा उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी करने विचार कले नारायण। सो परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण रुक्मिणी कर सेवादि को देखी कि प्रसन्न तो हेले लेकिन मन ही मन मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण रुक्मिणी की कहवा लगे वक्त्रोलसित स्मित सुधाम हरिराव भासे। भगवान कृष्ण को ये 10 नंबर श्लोक। हे राजपुत्री मो वचन सुनतु होई सावधान अनेक नृपति कुमारे मिलिले तोर स्वयंवरे। अरे रुक्मिणी तुमको विवाह करने अनेक अनेक बड़े से बड़े ऐश्वर्य विभूति संपन्न बलशाली
विद्वान, अनेक कलार निपुण, अनेक राजकुमार आसिक प्रतीक्षा करथिले तुमको, किंतु मो पाखे तो कौन सी गुण नहीं। मु तो अकिंचनटाए, मोर किछि वर्ण नहीं। किए ग्वाल गोपाल बोली भाविला बेले को, किए क्षत्रिय जादव कुमार बोली कहूँ। अस्पष्टतया मोर मोर पथ भी अस्पष्ट, मोर लौकिक लौकिका लौकिक आचार भी मध्य मो पाखे नहीं। इसलिए हे रुक्मिणी, कि गुणे बरिलु तो मोते, संदेश देई विप्रहस्ते, राजा को डरे मु पड़ाई, समुद्र मध्य अच्छी रही। इसलिए हे रुक्मिणी, मोर कथा कहीं कहूँ, अज्ञान मार्गे मोर पथ, स्वभावे नाही लोक मत, क्यों नारी ताहाकु स्वामी पणे बोरी, सुखी होइब क्यों नारी, निष्किंचना वयम शाश्वत, निष्किंचन जन प्रिया, तस्मात् प्रायेण न ह्याढ्या मां भजन्ते सुमध्यमे। ए रुक्मिणी सुंदरी, अरे मु सदैव नित्य निरंतर तो मो किंचन, एवं मते जो माने भल पाती, मते जो माने भजन करती, से गुड़ाक भी मध्य अकिंचन। मो पाखरे ना किछि अछि ना किछि रहिबो, और अकिंचन माने ही मते प्रेम करती नारायण, और मु भी मध्य अकिंचन मान को प्रेम करे। इसलिए मते जो वरण करिल, तो एबे भी मध्य समय अच्छी रुक्मिणी। देखो विवाह कहा का, विवाह करबा पई हेले कौन कौन थिबा दरकार। भगवान कृष्ण कहउचंदी जे ये 60 अध्याय संस्कृत भागवत 60 अध्याय 15 नंबर श्लोक, ययोरात्म समम वित्तम जन्मैश्वर्या कृतेर्भव, तयोर विवाह मैत्री च नोत्तमाधमयो क्वचित। नारायण। तो बोले जदि विवाह करिवार अछि हे रुक्मिणी, जहा पाखरे धन अछि, जहा पाखरे कुल अछि, जहा पाखरे ऐश्वर्य अछि, जहा पाखरे सौंदर्य अछि, जहा पाखरे आय अछि, नारायण, सो ता संगरे विवाह अथवा मित्रता संबंध करिबा आवश्यक। धन कुल ऐश्वर्य सौंदर्य आय अपने बराबर, संबंधी जो सम थिव, सम छेद संबंधी, संबंध बांधिबा कथा, संबंध बांधिबा जो संबंधी समुदी, ये संबंध बांधिबार परिस्थिति होती, ये शब्द विकृत शब्द है कि समुदी ही समुदी। यया आत्म समम वित्तम जन्मे स्वर्या कृतेर्भव, तैर विवाह मैत्री च नोत्तमाधमयो क्वचित। अच्छा हे विदर्भ कुमारी रुक्मिणी,
तुम निजर अदूरदर्शितार कारण तो भल भाव विचार करना बोधे से ये बड़े अकिंचन भिक्षुक मान द्वारा मिथ्या प्रशंसा शुणिकी तो ये गुणहीन कृष्ण संगे तुम कृष्ण को तुम्हें वर्ण करने निश्चित कर देते एबे भी किसी बिगड़े नहीं। हरे कृष्ण कदाचित पति पत्नी जिते बड़े विवाह के बाद भी कदाचित झगड़ा लगे एबे भी बिगड़ी नहीं किसी एबे भी छाड़ी की जाओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो निजर अनुरूप कौन सी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर्ण कर पार सुंदरी तुम्हें भल भाव जानिछ जे शिशुपाल साल्व जरासंध दंतवक्त्र आदि नरपति तुमको प्रतीक्षा करथिले मानो और तुम्हारा भाई रुक्मी मोते मो पाखरे नित्य निरंतर सदा सर्वदा द्वेष करने वाला मु तो से दुष्ट रुक्मी मान को हरण करने निमंते मु तुमको हरण करथिली तुमरा। हरे कृष्ण। और द्वितीय कथा ऐसे भी तो हम उदासीन उदासीन स्त्री संतान धन प्रति कौन सी आकृष्ट अथवा आकर्षण अथवा लुलुप दृष्टि तो नहीं निष्क्रिय देह सॉरी ये देह ये घर सहित कौन सी मोर संबंध नहीं। नारायण ये देखा गले मैं तो पूर्ण काम हूं मेरा पास कोई काम नहीं मैं उदासीन उदासीन। महाराज उदासीन मु ए बोलाई उदासी जन मु बोलाई दारा संपदे कार्य नाही आत्मा लाभरे पूर्ण मोही गृहे प्रदीप प्राये थाई। महाराज भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को जते बेले भली भाव कहले सो रुक्मिणी जो अभिमान हो जाइतला जे मु जेते राणिया अछंती समस्त रानी मानक भितरु उत्तम इस बात की अभिमान हो गई थी। ये गर्वर शांत करने निमंते भगवान एति कथा कही चुप हो गले। परीक्षित जिते बड़े रुक्मिणी जी निजर परम प्रियतम पति त्रैलोकेश्वर भगवान श्रीकृष्ण पाखरु एभली भाव प्रियवाणी या अप्रियवाणी ये अप्रियवाणी को शुणिले शुणिवा मात्रेण वो भयभीत हो गई। इति त्रैलोक्येश पतेस्तदात्मनः प्रियस्य देव्य श्रुतपूर्वम प्रियम आश्रुत्य भीता हृदि जात मे पथु चिंताम दुरंताम रुदति जगामः। संस्कृत श्लोक संस्कृत भागवत 60 अध्याय 22 नंबर श्लोक। आश्रुत्य भीता हृदि जात मे पथु चिंताम दुरंताम रुदति जगामः। भयभीत है कि माता रुक्मिणी कांदी कांदी चिंता का अगाध समुद्र रे डूबने लगी मानो और निजर धैर्य रक्षा करने निमंते आज लक्ष्मी जी पहली बार रुक्मिणी धरती मां को निजर आंगुठी रे मानो रेखांकित करुची गार टाणुची। ये मुद्रा होची चिंतार ये मुद्रा होची दुखर। नारायण ये मुद्रा होची जंत्रणा। जड़े व्यक्ति जदि ठिया ही मुह तल को करके आंगुठी रे गार काटिदार अर्थ तो मानो हे धरती माता मुझे धीरज दे धैर्य दे। सो किछि कहवा पूर्व बाणी ता मन को मन अटकी गला ता सहित रोते रोते कांदी कांदी अत्यंत व्यथा भय शोक कारण विचार शक्ति लुप्त ही गला कौन कहवा कथा कौन न कहवा कथा
एभली भाव में कह जाए श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित तत्क्षणात एते दुर्बल हो गले जे हाथर जो कलाई ए कलाई रु ता मन को मन ये चूड़ी गुड़ाक गली पड़ा कंगन गुड़ाक गली पड़ा लगे और एवंत कृष्ण वाक्य शुणी चकिते चाहिला रुक्मिणी पड़िला मृत पिंड प्राय देखंती प्रभु देवराय देखंती प्रभु देवराय वो खंबे की तरह अथवा दंड भली एकदम सा गली पड़ी नारायण सो करुणा सिंधु भगवान पर्यंकादबरुह्यासु तामुत्थाप्य चतुर्भुज केशान सम्मुह्य तद्वक्त्रम प्रामृजत पद्म पाणिनाम चार भुजधारी करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण निजे तलो उठेकी पलंक परे शयन पूर्वक केश पास को जो उन्मुक्त केश पास को बांधिकी करुणा सिंधु भगवान निजर शीतल कर कमल रे तो तार अश्रु पोछुछन एवं हृदय रे लगौछन प्रभु जी और परमात्मा भगवान कृष्ण कहते जे हास्य मुकले तोर पासे तो चित जानी बार आसे तो मन जानी बार आसे हे विदर्भ नंदिनी अरे बुरा मत मानो मु तो केवल जानिबा पई देखिबा पई तुम्हारी प्रेम तुम्हारी सौहृदता तुम्हारा भल पाइबाटा देखिबा पई ही ये सब करथिली कहिथिली ये हस हसरी ये छलना करथिली रे रुक्मिणी अच्छा भगवान कृष्ण जलसिंचन पूर्वक पुनि चेत आनिबा परे मां रुक्मिणी अभी एक एक प्रश्न रा जवाब दे क्या कि गुणे करिलु तु मोते संदेश देई विप्रहस्ते नारायण ये अनेक कुमार माने तुमको समस्त बड़ कलर ऐश्वर्य संपन्न राजकुमार माने कुल संपन्न राजकुमार माने बोले प्रभु जी ये जो कुल कथा कहते अथवा राजा कथा कहते आपण 35 नंबर श्लोक से देखना अथवा 34 नंबर श्लोक से लेकिन जवाब 35 नंबर सत्यम भयादीव गुणे व्य उरक्रमांतः सेते समुद्र उपलंभन मात्र आत्मा नित्यं कदेन्द्रिय गुणै कृत विग्रहस्त्वं त्वत्सैव कै नृपपदं विदुतं तमोन्धम् बोले करुणा सिंधु हे भगवान आपण त्रिगुणातीत कस्वे महिमन महिमन भिरतो भगवान त्रिअधीश त्रिअधीश 34 नंबर श्लोक काहम गुण प्रकृतिरज्ञ गृहीत पादा हे भगवान श्री कृष्ण आपण किए मते जना कौन त्रिअधीशम प्रभु त्रिअधीशम माने त्रि माने कौन त्रिगुण के अधिपति अच्छा राजा किए प्रभु बोले राजा होची से जे तीन गुण को बसीभूत करके रखी ये त्रिगुण बशवर्ती है कि जो माने थांती से माने को राजा थोड़ी ना कह सात्विक गुण प्रवाह आसिला तो सत्व गुण रे प्रवृत्त कले रजगुण र प्रवाह आसिला तो रजगुण प्रवाह प्रवाहित कले तामसिक गुण आसिला तो तमगुण र प्रवाह रे प्रवाहित कले हरे कृष्ण सात्विक गुण आसिला तो सात्विक गुण के अनुरूप जप तपस्या स्तुति अच्छा रजसिक गुण असल नहीं कुछ करे कुछ किया जाए भजन कीर्तन नर्तन स्तुतिगान और ध्यान धारणा रे मन लगे तमोगुण आसिक प्रवेश कला तमोगुण आसिक प्रवेश करवा मात्र नारायण निद्रा तंद्रा आलस्य नारायण इसलिए करुणा सिंधु राजा होची से जे त्रिगुण र अधिपति और आपने ही होचंदी त्रिगुण र अधिपति प्रभु जी
और द्वितीय कथा आपण जो कहउछन आप जो कहा क्या राजांक बरे मु राजांक डरे डरे मु पलाई समुद्र मध्य अच्छी रही। भगवान श्री कृष्ण को माता रुक्मिणी कहते प्रभु जी ये समुद्र भितर रहीवाटा तोर पुराना अभ्यास समुद्र भितर रहीवार तोर पुराना अभ्यास केमती आत्मा स्वरूप मात्र लक्ष्य समुद्रे सोतु प्रत्यक्षे समुद्रे सोतु प्रत्यक्षे। हे करुणा सिंधु भगवान अरे तुम्हें परा नित्य निरंतर सदा सर्वदा आत्मस्थ ही कि प्रभु ओ क्षीर सागर शयन कर बोलू जे अकिंचन मोहि जहू तो अहू आनो नाही। भगवान आपण जिते बेले कहउछन जे मोर आ केही नहीं ये एकदम सत कथा मोर केही नहीं बोले प्रभु जी आपण जति जते बेले कहंती मोर केही नहीं बोले कि आपण मोर सेटा शोभा पाए केमती बोले देखो ये संपूर्ण यत्र यत्र मनु याति तत्र तत्र कृष्णमय धरती देखिले तुमी हो जल देखिले तुमी हो अग्नि देखिले तुमी हो वायु देखिले तुमी हो आकाश देखिले तुमी हो चंद्र ये सूरज ये ग्रह ये नक्षत्र ये सारे के सारे जीव अथवा संपूर्ण जीवभूत ममई वासो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति ये परमात्मा भगवान संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड तुम्ही हो तुम्ही। अच्छा देखो मां रुक्मिणी एक एक प्रश्न का जवाब देती ये भक्त है और दूसरी बात पत्नी है पति कुछ कहे और पत्नी ताकू एमती एमती जदि छाड़ दब तो पत्नी आउ केमती उठाए। हरे कृष्ण बोले प्रभु जी आपण जो कहले कि अनेक राजा मानक संगरे मु एकदम शत्रुता आचरण करिछि प्रत्येक मुहूर्त नित्य निरंतर शत्रु मानक गहन रे सबके साथ ये शत्रुता आचरण करे अनेक राजा मानक संगे शत्रुता आचरण करी रही तो ये सदैव शत्रु मानकर धनुष रे जो चाहे तार अग्रभाग रे तार लक्ष्य लक्षित कर रही राजा अथवा ये कृष्ण संगे तुम्हें कहीं वर्ण कर ये प्रश्न थिला बोले प्रभु जी ये जो समस्त आम मान जीवन जो समस्त दुष्ट इंद्रिया रूपी दैत्य दुष्ट विचार रूपी दैत्य दुष्ट प्रवृत्ति रूपी दैत्य तो स्वाभाविक भाव में आपण दुष्टता आचरण करेंगे अथवा शत्रुता आचरण करेंगे संगे परंतु वे राजा किए बोले कि जे दुष्ट इंद्रिय मानकर दुष्ट इंद्रिय मान को जी बसीभूत करके रखे। हरे कृष्ण। अच्छा और द्वितीय कथा प्रभु जी आपण जो कहले कि मोर मते प्राप्त करने निमंते अज्ञान मार्गे मोर पथ स्वभावे नहीं लोक मत भगवान कृष्ण कहते कथा को मन कथा को मन पकई रुक्मिणी कौन कहते प्रभु जी ये अज्ञान मत जो कहते नारायण जो अज्ञान मार्गे मोर पथ बोली जो कहते और मो पाखे कौन सी लौकिक आचार लौकिक विचार एमती ना आम जो विचार करती जे एया कले तार फलता हूँ एया हम एया करले एया हम नारायण ये आंब मंजीटे बपन कले आंब गछ ही हम ये एक लौकिक आचार देखा जाउछि लेकिन एभली कौन सी मार्ग नहीं प्रभु को प्राप्त करिवार निमंते जे एया कले कि एया कले से निश्चित भाव एतिकी प्राप्त हब महाराज
जने लोकन को घर को गली किसी महात्मा मान संगे पूरा घर राम 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 प्रत्येक दिन पता नहीं केते हजार की केते लक्ष लिखंती राम नाम जप हरे कृष्ण सो देखो 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 एति ये होची एति की वर्ष रे एति वर्ष रे एति ए वर्ष रे पूरा घर राम नाम में भरा हुआ नोटबुक खाता रे भर्ती कर एकदम साइतना ऐठ के बैठा हुआ है कि पूछो ओ ये गुड़ा को नालायक एगुड़ा नालायक किसी जानती नहीं मु एते सब करती देखो नारायण नारायण तो एक वैष्णव एक कहानी कहले बोले नित्य निरंतर चित्कार करिकी राम नाम जप करुथिबा व्यक्ति जो दिन मृत्यु हैला से दिन तक पाख पड़ोसी रे भी मृत्यु हैला जो एकदम नास्तिक केवे माने नहीं कहा को और तो जिते बेले आर मृत्यु होईची तांकर भी मध्य मृत्यु होची से दिन और ए पाखरे जमदूत नहीं कि आकु ही जमदूत माने धरी हरे कृष्ण उन्होंने कहा अरे मुंह तो पूरा पूरा परिवार अथवा मोर घर के अंदर राम नाम लेखी की भर्ती कर चित्कार करी प्रत्येक मुहूर्त चित्कार करी कीर्तन कर अपनी मौनी लोकटा को जो नास्तिक लोकटा को आपण वैकुंठ कहीं नहीं की जाउछ बदे कोठी ना कोठी भूल हो जाइए आपनकर कैलकुलेशन ताकू बदे मते भाबिचन मते तो ताकू भाबिचन सेथि पई बदे एभली भाबर कर्म करूछन अपकर्म नारायण नारायण ओ विष्णुदूत माने कहले नहीं 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 ये लोक मौनम सिना अन्य कोठी जाए नहीं सिना राम नाम को नित्य निरंतर गुप्त रे भजन करे गुप्त रे चिंतन करे गुप्त रे ध्यान करे किंतु ये जो आदमी पूरा पड़ोसी से लेके अपनी परिवारों का जीना हराम कर रखा है महाराज समस्त को गाली दे दे तुम लोग पापी हो तुम लोग ये हो फलाना हो नारायण ओहो सो इसलिए कही हम नहीं जे एया कले जे एया मिलिबो एतिकी कले परमात्मा मिलिबे एतिकी जप कले परमात्मा मिलिबे नारायण नारायण अरे भाई ये सब गुड़ा को गोटे पाखरे आउ सब गुड़ा को गोटे पाखरे इसलिए परमात्मा भगवान जे कहा ऊपर को स्थिति रे केतेबेले जे प्रकटी थेबे एवं कहा को को केतेबेले कृपा करिवे वो तो परमात्मा भगवान ही जानते इसलिए एया कले एया मिलिबो कोई विधि कोई नियम से बाहर परमात्मा भगवान हे कृष्ण आपण निज निज को कहले ना कि मु अकिंचन प्रभु बोलू जे अकिंचन मुहि तहु तो तहु आन नाही जहु तो तहु आन नाही अकिंचन अर्थ किंचन सो ये संपूर्ण जगत आपण कहते ना कि मो पाखे कहीं नहीं मो पाखे किछि नहीं अरे भाई वही बात हुई श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम श्लोक श्री नारायण भगवान ब्रह्मा जी को जिते बड़े देले प्रदान कर ले अहमेव समेवाग्रे नान्यद्यत् तदसत्परम् पश्चादहं यदे तच्चयोवशिष्यते सोऽस्मि अहम् नारायण मेरे अलावा सृष्टि पूर्व केवल मु थी सृष्टि पर भी मध्य केवल मु ही रही मेरे अलावा जगत रे किंचित सत्ता अन्य सत्ता किसी नहीं बोले प्रभु जी आपण जिते बड़े कहउचंदी जे मु अकिंचनटाए ये सत्य कथा एवं अकिंचन लोकटाए हेले ही आपण को प्राप्त करियो अकिंचन माने ही मते चिंतन करंती ये भी सत्य कथा कहीं ना समस्त परिग्रह समस्त संग्रह को जिते बड़े छाड़ी दिए एक ऐकांतिक भक्ति तोरी चरणारविंद रे जने भक्त जिते बड़े करे सेतिके बेले ही ताको आपण प्राप्त होंती नारायण नारायण
तो इसलिए हे परमेश्वर परमात्मा भगवान स्वम्यस्तदंडम मुनिभिर गदितानुभाव आत्मात्मदश्च जगतामिति मे प्रवृतोऽसि हित्वा भवद्भ्रुव उदे ऋतकाल वेग ध्वस्तासि सोब्ज भवना कपनी कुतोन्यः। बोले आपण जो कहले कि अरे भिक्षुक मानक मुहरु तुम्हें मोर प्रशंसा शुणिकी मते भल पाई बसिल अथवा संदेश दबा आरंभ कल। प्रभु जी ये भिक्षुक माने ही आपणकर प्रशंसा करती, परंतु को भिक्षुक माने बोले जो जगत रे मुझे प्रभु ये दे दे वो दे दे, जगत रे की भिखारी नहीं, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। प्रभु राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया दाता एक राम। ये जगत रे भिखारी किए नुह कह। आज भगवान श्री जगन्नाथ जी संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड दरबार को देखिबा पई आसुचंती, बाहर चंदी श्री मंदिर राजी। इसलिए सभी को बधाई। अपनी अपनी थाला प्रस्तुत करवा कथा कि जिते बेले कृपा वृष्टि करिवे प्रभु जी सेते बेले आम थाल रे कौन ना कौन तो टिके रहिबा कथा। लेकिन को बोली थाल अक्षय थाल, ऐसे कुछ मांग लो भाई, ऐसे कुछ मांग लो जो कभी आम मान का भीतर वो मांग कभी कौन क्षय न हो। आम मैंने से गुड़ा कहीं मांगुं कहले 2 4 5टा वरदान आम प्रत्येक मुहूर्त ठाकुर पाखे माग। प्रभु जी कौन मो देहटी टी भल रखिथे, भगवान भी मुस्कुराते हो बोलेंगे बेटा ये देहटा केबे ठीक हम नहीं, मोर स्वजन मान देह भी ठीक रखी, बोले तोर तो हबनी अन्य मान कथा छाड़। अच्छा प्रभु जी थोड़ा सा धन दे दे। अच्छा कितना धन दे दूं? बोले उसकी अकल नहीं है, नहीं उसके लिए मेरे पास कुछ नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं। ये दे दे, भूमि दे दे, घर दे दे, कितना कितना? ये 2 4 5टा प्रश्न आम पाखे अच्छी, 2 4 5टा मांग आम मान छोटे अच्छे बच्चे अध्यात्म जगत में ये सब बच्चे हैं। 2 4 5टा कथा मागुचंदी ठाकुर जी। प्रभु जी आयु दे दे, अमर दे दे अमर बर दे दे। अरे तुम अमर हो ही, तुम्हें स्वयं ही अमर नारायण निजे तुम्हें ममई बांस जीव लोके जीव भूत सनातन, प्रत्येक जीव ही अमर। हमारे गुरु जी को किसी ने पूछा कि गुरु जी मेरा सिर दुख रही है, गुरु जी ने कहा बेटा तेरा सिर है तो दुखेगा ना। तो भगवान का पाखे हमें मागू चंदी कौन जी। तो इसलिए परंतु को भिक्षुक माने जो परम शांत सन्यासी महात्मा आत्मा आत्मदश्च जगतमिति में प्रवृत्तोऽसि हित्वा भवत् भ्रुव उदीरित काल वेग। नारायण जो परम सन्यासी शांत महात्मा, नारायण सो ऐसे जो जहां नीचे आवश्यकता ही नहीं, नारायण जो परम उत्कर्ष स्थिति को प्राप्त करी गले, आत्मदर्शी आत्मस्थ। तो ऐसी व्यक्ति यदि किसी की प्रशंसा करे तो बहुत बड़ी प्रशंसा। आम मानकर कौन कहले जगत रे आमे जने जने को प्रशंसा करूँ केमती देह को नहीं, ए मैं कैसी लग रहा हूं, कैसी लग रही हूं, घर कैसा, बेटा कैसा, बेटी कैसी,
दुई चारि प्रश्न बस से प्रश्न भितर आम संपूर्ण जीवन यात्रा अतिवाहित हो आपण देखो जदि जड़े क्या किए क्या फोन भी करुच्ची आज खाइले बस आरंभ है। यदि आप बैठे भी हो जदि बसी भी जड़े आपण पाखक आसो आज्ञा आप बसी अंधे हो क्या देखा जाऊनी मु बसी कि छिड़ा लेकिन आरंभ हो कथा से मुझे किसी ने कहा स्वामी जी आप खाइले नहीं खाइबा को आनिबार अच्छी कि नहीं 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 एमती पचार एमती कहीं पचारे आप अध्यात्म कौन सी अलग कोई प्रश्न करना। हरे कृष्ण 2-5 प्रश्न भितर आमर संपूर्ण जीवन केमती अच्छी देह केमती अच्छी मन केमती अच्छी। हरे कृष्ण 2-5टा प्रश्न जिते बेले देखिले से बोर लगुना। हरे कृष्ण हे कमल नयन मो आपण के को भाव कहती जे मोर जो व्यक्ति अनुसरण करती तो ताकू कष्ट ही सदैव नित्य निरंतर कष्ट ही उठेवा पड़े। स्वाभाविक भाव प्राचीन काल रे अंग पृथु भरत जजाति गय आदि बड़े बड़े राज राजेश्वर निजर निजर एक छत्र साम्राज्य को छाड़ी तो आपण को प्राप्त करने निमंते आपन को प्राप्त करिवार अभिलाषा को लेकिन तपस्या करने वन को जानती तो आपण मार्ग को अनुसरण करने स्वाभाविक भाव कष्ट तो उठेगा पड़े। क्यों बोले प्रभु जी जो आपणकर कथा अमृत को श्रवण करिला से व्यक्ति तब कथा अमृतम तप्त जीवनम तार जीवन समस्त प्रकार तो पाप ताप चली जाए। और भगवान आपण जो मते कहले कि अन्य कौन से राजकुमार को मु वरण करने कथा देखो माँ रुक्मिणी एकदम गोटे गोटे कथा को मन पकई भगवान आपण ये समस्त गुणर एकमात्र आश्रय यदि विश्व ब्रह्मांड रे किए थाए वो आप ही हो। बड़े बड़े संत चरण संत आपणकर श्री चरणारविंदर सुगंध को प्राप्त करने निमंते नित्य निरंतर व्याकुलित। बोले प्रभु जी ऐसे संत चरण प्रभु आपणकर वरद हस्त को छाड़ी आपणकर श्री चरणारविंदर छाड़ी एभली कौन कौ स्त्री थी जो स्त्री की आपन को छाड़ी जीव तू नाथ जगत ईश्वर सकल आत्मा काम पूर विवाह काले ए विचारे तोते बरिली मुहि बरे। हे करुणा सिंधु से बड़े भी सोच विचार करके जदि प्रभु जी आपण भावुवे जे मु यो ही कोई भिक्षुक आसिक आपणकर प्रशंसा करला एवं विमोहित मुझे आपण को मु वरण करली ये नुह तू नाथ जगत ईश्वर हे जगतनाथ आपण सकल आत्मा काम पूर सकल आत्मार नायक प्रभु जी आपण विवाह काले ए विचारे ए विचार करके प्रभु जी मु आपण को वरण कर इसलिए करुणा सिंधु यदि वरदान दबार अच्छी प्रभु जी क्या ए बर मोते नित्य हे तो पाद से भी दिन जाऊ तो पाद से भी दिन जाऊ। हे करुणा सिंधु तो ये भली भाव कही माता रुक्मिणी चुप हो गई। एवं परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी कथा को सुनी साध्ये तत्स्रोत काम्ये स्तुम राजपुत्री प्रलंबिता मयोदितम यदन्वार्थम यदन्वार्थम सर्वं तत्सत्यमेव हि यान्यान् कामयसे कामन् मय्य कामाय भामिनी संति एकांत भक्ताया तब कल्याणी नित्यदा। 49 और 50 नंबर श्लोक 60 अध्याय भगवान कृष्ण कहते जे साध्वी राजकुमारी ये जो जहा जहा नारायण मु तुमको अथवा ये
तुमर मनर कथा को जानिबा निमंते थोड़ा सा ऐसे ही मजाक मजाक में कही देइथिली मु सुंदरी ये अनन्य तुम मान भितर तुम अनन्य हो समस्त रानी मान भितर तुम अनन्य हो तुमर गृह ठाकुराणी मोर महिमा परिमाणी तोहर प्राय गृहेश्वरी नाही नोहिव पुर नारी ये 16 मानक भितर तुम विशेष हो श्री लक्ष्मी नारायण पादे सुजने चिंत अप्रमादे सुजने चिंत अप्रमादे करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण एभली भाव कह जाए कि अरे मु तुमको विचलित कर दी उल्टी सीधी कथा कहीकि सो लेकिन मु उल्टा सीधा कथा कहला परे भी मध्य तुम्हारा बुद्धि विचलित है नहीं इसलिए हे प्रिय तो मैं स्वयं मोक्षर भी मध्य स्वामी अथवा मोर काम है मु संसार सागर रु समस्त भक्तजन मान को निस्तार करे ये 52 नंबर श्लोक ये माम भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया कामात्मनोपवर्गे सम्मोहिता मम मायया जो सकाम पुरुष निजर व्रत तपस्या द्वारा दाम्पत्य जीवन विषय सुखर अभिलाषा करी मोते मोर भजन करती ओ मोर माया द्वारा मोहित छंती मानो तो कम से कम व्रत तो करुचंती तपस्या तो करुचंती बड़े बड़े राजा माने तपस्या भी मध्य करती किंतु कौन से माने बोले एक राज्यर राजा यज्ञ करती तपस्या करुचे किमर्थम कोथि पई यज्ञ करती बोले आउथरे पुणी राजा हबा बढ़िया बोले ए भली भाव रे जो माने व्रत तपस्या करती जगत को पुनः पाइबा पई से माने होचंती रे रुक्मिणी ए माने मोर माया रे मोहित छंती लेकिन हे मानिनी प्रिय मु तो मोक्ष तथा संपूर्ण संपदार आश्रय अधीश्वर मु परमात्मा को प्राप्त करी भी मध्य सो इसलिए मोर पराभक्ति जो माने केवल विषय सुखर साधन संपत्ति को अभिलाषा करती से माने पराभक्ति प्राप्त करि पारंती नहीं एगुड़ाक सब मंदभागी गुड़ाक कहीं विषय सुख तो नरक अथवा नरक आड़कू नारायण नारायण तो ये कुकुर अथवा अथवा घुसुरी शुकर और कुकुर तो एमानक ए जोनि रे भी मध्य से मानक से सुख प्राप्त है हरे कृष्ण तो इसलिए जो लोकर तो ये समस्त विषय सुख को त्याग पूर्वक मोरी चरण अरविंद रे युक्त है से मानक मु पराभक्ति अथवा मोक्ष प्रदान करें ये भली भाव रे कहउचंदी परमेश्वर परमात्मा तो अब सो श्री सुखदेव जी कहउचंदी कि परीक्षित सुनो एक सस्ता कृष्ण से पुत्रान दश दशावला परीक्षित भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक पत्नी गर्भरु 10 जन पुत्र कहबार अर्थ जदि 16,008 रु अधिका बोली भागवत उल्लेख अच्छी लेकिन 16,008 को 10 जन पुत्र जदि हेबे कम से कम 1,60,080 पुत्र भगवान श्री कृष्ण हरे कृष्ण एवं प्रत्येक 16,008 रानी मानकर प्रत्येक गर्भरु एक पुत्री 10टा पुत्र 1 पुत्री यानी 11 कुल मिला के 1,60,080 प्लस 16,008 मिला के तो 5,76,888
पुत्र कन्या भगवान श्री कृष्णଙ୍କର। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और तो और एभली भाव में कहा जाए कि भगवान कृष्णଙ୍କର दंपति उसके आगे बढ़ करके तो 1 करोड़ से अधिक श्री सुखदेव जी कहते कहना उनके पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र, नाती पोता, सो नित्य निरंतर सो प्रेम अथवा आनंद की अभिवृद्धि करने निमंते परमात्मा भगवान कृष्ण समस्त सदैव अवेलेबल। कहबार अर्थ प्रत्येक महल रे परमात्मा भगवान कृष्ण प्रत्येक रानी मान संगे प्रत्येक मुहूर्त रे अच्छा। हरे कृष्ण। अच्छा, सो करुणा सिंधु भगवान कृष्ण एभली भाव प्रत्यगमासन वरार्हण पाद शौचम तांबूल विश्रमण बीज बिजन गंधमालय केश प्रसार शयन स्नपनोपहाय दासी सता अपि विभोर विदधु स्म दास्यम्। करुणा सिंधु भगवान कृष्ण को की आसन बसुची नाना प्रकार सामग्री द्वारा पूजा करोचंती तमर चरण कमल रे चरण कमल को पदधौत करंती पान लगे की तांबूल प्रदान करंती नारायण और थकावट दूर करने निमंते पद सेवा करंती पंखा करती इत्र जोड़ा सुगंध द्रव्य अर्पण करंती फूलों की पुष्प की हार सुंदर सुंदर पुष्पहार पिंधंती केस संवारती स्नान कराती भोजन कराती भगवान कृष्ण के प्रति कहवार अर्थ आमे माने जो षोडशोपचार करंती प्रभु जी के राजोपचार कभी भजन कभी स्तुति कभी गान भगवान श्री कृष्ण कर प्रत्येक पत्नी के पाखु 10-10 पुत्र नारायण एभली भाव में कह जाए कि रुक्मिणी गर्भ 10 पुत्र प्रद्युम्न चारुदेशन सुदेशन पराक्रमी चारुदेह सुचारु चारुगुप्त भद्रचारु चारुभद्र विचारु अथवा 10वां होची चारु नारायण। तो ये बड़ी भाव में 10 पुत्र सत्यभामांकर 10 पुत्र अपन नाम पढ़े देने समय तो नहीं और आगे बढ़ीवा में तो जाम्बवती कर 10 पुत्र नग्नजीत कर 10 पुत्र कालिंदी कर 10 पुत्र भानु सुभानु स्वरभानु प्रभानु भानुमान चंद्रभानु बृहद भानु अति भानु श्री भानु प्रतिभानु महाराज ये अनेक इसलिए ना यदि छुआ मानकर दबार अच्छी आप जरूर इसको पढ़िए। सो लक्ष्मण कर 10 पुत्र मद्रदेशर राजकुमारी लक्ष्मण गर्भ प्रघोष गात्रवान सिंह बल प्रबल ऊर्ध्वग महाशक्ति ये भली भाव रे मित्र बिंदा भद्रा और आगे जाकर के बड़ी भाव कहा जाए कि कृष्ण एवं रुक्मिणी कर जो पुत्र प्रद्युम्न प्रद्युम्न तो पूर्व आपण देखिले कि रति देवी जो कामदेव पत्नी मायावती कन्या ही थे किंतु वही प्रद्युम्न पुत्री सॉरी प्रद्युम्न विवाह पुणी रुक्मी पुत्री यानी रुक्मिणी भाई पुत्री संगरे जाको रुक्मी पुत्री रुक्मवती संगरे विवाह विवाह परवर्ती स्थित अनिरुद्ध प्रकट नारायण और ये अनिरुद्ध जा करके कि रुक्मी पौत्री रोचना का संगरे विवाह हुए अनिरुद्ध का संगरे और फिर ये प्रसंग इस तरह की तो हम ये विवाह पर सो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण यानी बलदाऊजी स्वयं जिते आ पूर्व भगवान कृष्ण उद्यत हंती रुक्मिणी विवाह बेले रुक्मिणी विवाह बेले तो सेतिकी बेले बलदाऊ जी ने कहा अरे ये तुम्हारी श्याला है संबंधी ना तो रुक्मिणी को प्रसन्न करने निमंते तुम्हें भाई को क्यों बोली भाव मारे। तो भगवान कृष्ण इतना गुस्से में थे उन्होंने कहा भैया मते वे बारण करुचंती रुहंतु आउ गोटे अवसर आसीबो आपण ही मार देबे तक से भली भाव रहला कि तो आज ये विवाह अवसर रे
अनिरुद्धंकर विवाह अवसर रोचना संगे से रुक्मी अब बलदाउजी संगे पास खेलु पशा खेलु पशा पशा खेला बेले को एठी आसे कलिंग राजा मानकर वर्णन अनेक राजा अच्छा से भीतर कलिंग राजा भी एक जने राजा तो से उत्सुक हो ए रुक्मी कम से कम अरे ये तो ग्वाल वाल वाले कम से कम तंक संगे पशा खेल आरंभ करे तो कम से कम एभली भाव हारी 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 परिशेष रे भगवान कृष्ण एवं 10 करोड़ की दाम पेश कल बलदाऊ जी किंतु ये द्युत नियम अनुसार बलराम जी जीत हेला परे भी मध्य सो रुक्मी छल करके कहूँ ना 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 मोर जीत यहाँ तक आकाशवाणी भी मध्य है तद्राब्रवीन नभुवाणी बोले नहीं वजितो ग्लह धर्म तो वचन नहीं व रुक्मी बदती वै मृषा धर्म पूर्वक कहले निश्चित भाव में बलदाऊ जी जीत है आकाशवाणी हेला परे भी मध्य ये रुक्मी तथा कलिंग देश राजा उनके बंधु एमाने महाराज ये उनको उस नभवाणी को मध्य प्राधान्यता देले नहीं एवं परिशेष परमेश्वर परमात्मा भगवान ए आखिर बार नारायण सो एक था जानिला परे भी मध्य सो समस्त जो कलिंग राजा से लेकर के रुक्मी व्यंगात्मक वाणी कही अरे ग्वाल वाल अरे बन बन रे भटकू थिबा ये अभ्यास माखन चोरी करके ये अभ्यास से निमंते सारे के सारे गलत तुम्हारी है जीत तो रुक्मी कर रही थी सो अब बलदाऊ जी को गुस्सा आया नारायण 36 नंबर श्लोक में देखना रुक्मणी मदिक्षिप्तो राजन विश्चोपहासित क्रुद्ध परिघमुद्यम्य जघ्ने तम नृम्ण संसदी एकदम से मांगलिक सभारे मुदगर उठे की रुक्मी यानी रुक्मिणी का भाई रुक्मी को बलदाऊ जी महाराज समाप्त कर दे मार डाला और ये जो कलिंग देश राजा जय की उत्सुक उठले और रुक्मिणी को और व्यंग करी हसुले भगवान श्री बलदाऊ जी एक मुक्का मारा और कलिंग देश राजार दांत भांगीदे कहबार अर्थ जदि कहार का संगे दुश्मनी हो शत्रुता आचरण हसना नहीं चाहिए हसना भी पाप परीक्षित भगवान श्री कृष्ण जिते देखिले कि एभली कांड है बलराम जी द्वारा सो रुक्मिणी को अप्रसन्न हम ये कहानी शुणिकी सो परमात्मा भगवान कृष्ण तुरंत ही रुक्मिणी को नहीं की रथ के ऊपर सवार होकर के अपनी क्या अनिरुद्ध यानी रोचना एमान को नहीं की द्वारका नगरी को आसन थी। इसी के साथ ये अध्याय पूरा होती है। फिर हम 62तम अध्याय आप परवर्ती स्थिति में वर्णन करिबा काली। आज श्री जगन्नाथ भगवान कर रथ यात्रा परम पावन रथ यात्रा के पावन अवसर पर समस्त को बहुत 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 बधाई। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि प्रणाम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम प्रणाम समस्त को। जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद स्वामी जी। आज आमर पवित्र श्री गुंडीचा यात्रा महाप्रभु यात्रा
ये स्वयं महाप्रभु पदाकवासीवे समस्त को दर्शन देवाई पतित मान उद्धार करने समस्त को शुभकामना अभिनंदन। वर्तमान आम भागवत टुंगे प्रवेश करवा। आज 2टा अध्याय पारायण हेबे। दशम स्कंदर 65 एवं 66तम अध्याय पारायण करिवे आमर श्रीमती अमिता स्वाई माँ। शुभम अमिता जी को अनम्यूट करो। प्रणाम। प्रणाम। हरि ओम। आज्ञा शुभजी। हाँ आज स्पष्ट शुभुची आपनकर आवाज। आज्ञा प्रभु इच्छा। गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारींक पयरे मन मोरहु निरंतरे मन मोर निरंतरे आहु हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धर राधाधव। श्रीमद्भगवत पंचषष्टितम अध्यायम् कृष्ण रुक्मिणी परिहास 65 परकाश विराट सुता सुत पासे गोविंद भक्ति विश्वासे व्यास कुमार तत्वज्ञानी कहन्ते हरि भाव घेनी। श्री सुकवाचम एबे हो सुन नरनाथ हरिचरित भागवत द्वारकापुरे एक दिने रुक्मिणी एकांत भुवने जहरि त्रिगुणातीत पल्यंक मध्ये उपगत जे विश्व माया लीला करी सर्जई पालई संहरी स्वधर्म पाली बार आसे जाहार जन्म जदुवंशे तार निकटे भाव घेनी मिलिला भीष्मक नंदिनी दिव्यवालट करि धरी संगे अछंती परिवारी कृष्णर शयन भवन किपटं पर देवा अन्यम उपरि चंद्रातपडाणी मुकुता दामे सुखंचणी रत्न प्रदीप गृह मध्ये मल्लिका माल मान गंधे मधुपे मकरंद आसे नारे भ्रमंदी चौपासे जड़ाक बाटी बाटे जाई चंद्र किरण प्रकाशई आवरी पारिजात वन सुगंध बहई पवन
अगुरु धूप जलारंभे प्रसरित दिग गंधे सुंदर पाट वस्त्रमान निर्मल अत्यंत जतनम शुभ्र सुझिन पट्ट वस्त्रे सज्जा निर्माण भक्ति दंते फूल पाखुड़ा मानंदी से फूल पाखुड़ा मानमी से गोरस फेन प्राय दिसे सखीर करु बेगेदाई शुभ्र चामर भक्ति लही जे हरि सर्व जंतु गति रुक्मिणी देवी निज पति चामर बिंची करि सेवा जहान पंती सुर देवाम निर्मल नाना रत्न पंती रुक्मिणी अंगे झटकंती सखीर कंधे वाम कर दक्षिणी ढालई चामर वस्त्र जड़िते हृदय थाई कुचरु गल बिराजई कुंकुमांकित रत्नहार पटी मेखला शुभ्र सारम तुंगनितंब बेनि सोहे रूपे जगत जन होहे कृष्ण न जानइयान मन वचने सावधानम लीला मनुष्य रूप हरि से रूप रूपे अनुसारी कर्णे कुंडल रवित्रस सल्लज मुखे मंदहास कंठे अमूल्य हार सोहे नीलकुंडल मन मोहे एमंत देखी तावदन बोलंती देवकी नंदनम हे राजा पुत्री मो वचन सुनति चित्ते सावधानम अनेक नृपति कुमारी मिलिले तोरा स्वयंवरे से सर्वलोके लोकपाल संपदे श्रेष्ठ श्रेष्ठ कुलम अशेष गुण ताहंकर शुद्ध सुंदर बलियार तो भ्रात तात मत तुले शिशुपाल से बरिले तोर रूप कुल भवही मिलिले राजपुत्रे जाई रणे दुर्मद महावीर अनेक बल ताहांकु अवज्ञा करी मु तांकु केउ गुण सरी के गुणे बरिलु तु मते संदेश देई विप्रहस्ते राजांकड़े मु पलाई समुद्र मध्य अछि रही बलिष्ठ राजा कूले बाद आंभे नई छुपर माद पूर्वे जाति साप पाई रूप आसन मोर नहीं अज्ञात मार्ग मोर पथ स्वभावे नाही लोक मत ताहाकु स्वामी पणे बरी सुखी हेई बगे नारी स्वभावे अकिंचन मोहि दरिद्र प्रिय मु बोलाई एणु संपदे अंधलोके मोते न भजन्ति विमुखे सुण सुंदरी शास्त्र वाणी वेद आगमी परिमाणी वर कन्यार विभाकाली वय संपदा कूला तुले से विभा मित्र पणे सम न करी अधम उत्तम तू पुणी जानू ये भले विचार करी दीर्घ काले मोते बरिलु की स देखी सुण सुंदरी चंद्रमुखी देख निर्गुण मो शरीर भिक्षुक जने मो सोदर न जानी कहलु एड़े कर्म के तोते कला मति भ्रम एबे ए मंता तू ही कर आत्मार अनुरूपे वर उत्तम राजपुत्र देखी ए नारी जन्म
कर सुखी जे तोर इच्छा भोग सुखी अभिभूह परलोके तोहर बरसी सुपाल बेगे ताहार पूरे चल सल्लोमा गध दंत वक्र ए आदि जते नृपचक्र मुते हिंसन्ति गर्भ बहि रुक्मी जे तोर ज्येष्ठ भाई ए आदि वीर छन्ति जते एहंक मध्युमाभिमते तोर विचारे स्वामी वर बोलन्ति प्रभु दामोदर सुण सुंदरी मनस्तिये ताहंक गर्भ नासिबारे बड़े आइली तते मोहि असाधु गर्भ न सहई उदासी जन प्राय मोहि दारत नये संग नाही आत्मा लाभरे पूर्ण मोहि गृहे प्रदीप प्राय थाई सुख बोलन्ति राय सुण हेमंते प्रभु नारायण लीला मनुष्य देह धरी आत्मा सरुषे प्रिय नारी कुटब चने दर्पहरी मौन हेले दैत्यारी हेमंत कृष्ण वाक्य शुणी चकिते चाहिला तरुणी त्रैलोक्य आत्मा पतिनाथ कृष्णर कथा विपरीत अश्रुत अपूर्व वदन शुणी हारिला देवी ज्ञान भय कंपई थर हर हृदरे चिंता सुख भर पाद अंगुळे नख पंती अरुण प्राय विराजन्ति से पाद अंगुळीरग्रे शोके खोलाई भूमि भागे रुचिर लोचनये अंजन अश्रुवाहै घन घन हृदय पडन्ति अश्रुधारे कुंकुम बहे कुच भारे अधोबदने देवी रही बदनु वाक्य मस्कुरई महत दुख शोक भरे बुद्धि भ्रमिला खेद भरे बलय बेनी हस्ते थिले श्रद्ध होइले एकतुले पिंचना देवी हस्ते थिला तक्षणे भूमि रे पड़िला रंभा जैसने घोर बाते भूमि रे पड़े अनायते केशव सन असंभाल नयनो बहे अश्रुजल पड़िला मृत पिंड प्राय देखन्ति प्रभु देवराय प्रियार प्रेम बंध चिंती गोविंद मने विचारन्ति हास्यमु कली भाव बहि जानी न पारी चंद्र मोहि मोताहु आन न जानई तेणु ये हार ज्ञान नाही हेमंते चिंती भावग्राही प्रिया विषये भाव बहि मने सुमरी अनुताप तक्षणे होई निज रूप कल्यंकु उठी देवराज सुंदर शोभा चारि भुज भूमिरु देवी भुजे तोली कोले बसाई बनमाली वस्त्र पिंधाई देवराजे केशवान्धिले बेनी पूजे मुख मार्जना बेनी करे अश्रु पोछिले प्रिय भरे श्रीभुजे करी आलिंगन कृष्ण जानन्ति तार मनम मन बचने एहा देहि
कृष्ण हूँ न जानाई प्रिय वचने चक्रपाणी शांति कराई कमलिनी हरि जानिले तार मन हास कुनो हाई भाजनम सचेत करी निज नारी हसी बोलंती नर हरि बोलंती प्रभु दामोदर कोमल वचन गभीरम सुनामी दर्भ राजपुत्री मोदाने तोरा हृदगदी मत हूँ नाही अन्य मती मोहित हर निजपति मने न कर तुम्भे रोसा सुना मो कहाई विश्वास हास्यमो कली तोर पासे तो चित्त जानी बरवासे तोहर कुपित बरन भ्रुकुटी कुटिल लोचनम देखिबा पाई कलिएहा तू पुणी न जानिलो ताहम जे प्राणी थाई गृहवासे प्रिय संजोगे हास्य रसे दिन हरई प्रिय भावे विषय सुखे एह लभे कहंती सुख युद्ध कहंती सुख शुद्ध जाति मोहन वाक्ये जदुपदी शांति कराई प्रिय मन बोधिले जगत जीवनम देखि रुक्मिणी कृष्ण भाव छाड़िला चिंता पराभव कृष्णर पद्म मुख चाही कटाक्ष नयने अनाई पुरुष वर पासे रही कहे कमल मुख चाही अमल कमल लोचन तोहर सत्य ये वचन अनादि प्रभु भगवान मुतोरे नुहाई भजनम निज महिमा रूप बहु त्रिगुणाधीश बोलाऊ गुण प्रकृति बंधे मोहि तोरा चरण तले थाई एते अंतर तोरा मोरा तूर्ण प्रकृति गोचरम बोलू जे राजा भये मोहि समुद्र मध्य अच्छी रही एक कथा प्रमाण तोहर जेणु त्रिगुणे अगोचर गुण दोषा को भय करी अंतर मध्य बिहारी आत्मा स्वरूप मात्र लक्ष्ये समुद्रे सौ तु प्रत्यक्षे इंद्रिय गणे तोर बाद एमंत कहू अति वेद तोर सेवक जेत प्राणी संपद तुझ प्राय मणि तो पाद पद्म मकरंद नित्य पिबंती मुनि वृंद अभेदतहंकर गति नृप सुगणी न जानन्ति तोर महिमा अलौकिक गोचर के करे बालोक तोर सेवक जेते जन तो ताहु न जानन्ति आनम बोलू जे निष्किंचन मुहि जेणु तो ताहु अन्य नहीं ब्रह्मादि मुनि जेते छन्ति से तो महिमा न जानन्ति पूजन्ति तोहर चरण तू आदि परम कारण इंद्रियार्थे तोरा जेहु इंद्रियार्थे तो सदेहु से तो ते जानी बेटी कहूँ दारा संपदे अंध प्राणी से तो ते निकट न जानी तो माया रे तोर माया रे मर्त्य लोके निकटे अंत कन देखे देवे फुंदंती दगे बळी ते तोर पादे बनमाई पूजा करती बळी देई ताहंक इष्ट जेणु तुही परमात्मा आदि मूल तू सर्व पुरुषार्थ बळ तू सर्व पुरुषार्थ फलम जहा लभिबा इच्छा करी संसार छाड़े ब्रह्मचारी
ताहंकु हेउ तु सुलभ संसारे मध्ये तु दुर्लभ सन्यासी जरंकर हृदे तु बसु भक्ति सुहृदे जगत आत्मा रूपे थऊ भावकु आत्मा पद देऊ एणु बरिले तोते मुहि तोतहु अन्य गति नाही तोर भ्रुकुटी भूमि काल जगत मथे महाबलम से काल बले कुंती ध्वत भव विरंची सुरनाथ उठंती धूली प्राय कोई अन्य के अच्छी देह बही सारंग धनुरस बदे राजांकु जिणी अप्रमादे हरियाणीलु मते हेले सिंह रे सने बाहुबले पशुक मधु महावेगे आकर्षि भुंजाई स्वभागे से राजा भये नारायण पशिलु समुद्र शरण सत्य वचन एतहर जेणु बढ़िलु गोपापुर वितर्क कहू मोर पासे तो पाद लभिबार आसे बेणर पिता पुणी पुत्र नाहुसगय जयंत चित्त निबारी राज्य सुखे बने पशिले घोर दुखे कठोर जोग करी साध्य कभिले तोर पद्म पाद तो पाद सरोजर गंध पुण्य पवित्र मकरंद आघ्राण नरंध्र करी के नारियान बराबरी तू नाथ जगत ईश्वर सकल आत्मा कामपुर विवाह काले विचारे तोरे बरिली मोहि बरे भव विरंची आदि शोभा मध्य तो गुण कथा शोभा एमंत महिमा तोहर न पसे जार कर्ण द्वार से नारी बरे अन्य लोके इंद्रिय अर्थ लोभ सुखे से नारी बसे जे रही स्वान मर्दार प्राय होई गुरु गर्धव स्वरूपे निर्बंध गृह अंधकूपे कुंतल नख चर्म दाढ़ी देह ऊपर छंती बेढ़ी रुधिर मंचम जास्ति शिर निर्बंध मध्य स्थिति अंतरे मल कृमि मूत्र कफ दुर्जय बात पित्त एणे निर्मित जार देहि जीवन्ते मृत पिंड सेहि ताहाकु स्वामी पणे बरी जीवन बहे दुष्ट नारी तोर चरण मकरंद आघ्राण करी नाही गंध तोर चरण उपासन निश्चल करु मोर मन स्वभावे आत्मरत तू ही पर तोर नहीं तुझे राजा गुण मथे मोते देखी भुवन बंधे ए बर मोते नीते हेऊ तो पाद से विधि न जाऊ भोनाथ तोर बाच मोहि कपट प्राय न मणि अम्बा कन्यार चित्त जेने भीष्मंकु न बरिला मने दुष्ट युवतींकर मन भरई नवन वजन असतिवाद तांक तहि साधवी प्रसन्ति बेकहि जे नर ताहंकु विश्वास उभय लोक तांक नाश एमंते पत्नी वाक्य सुनी हसी कहंती पद्म पाणी तू साध्वी पणे अनुपम मोहर आत्मा अभिराम शुणिबा पाई तो वचन मु तोते कली मने छन्न मोर उद्देश्य तोर वाणी ए शुद्ध सत्य परिमाणी एबे मु होइली प्रसन्न बर तू माग तुष्ट मन जे तोर इच्छा माग बर हसी बोलंदी दामोदर एकांत प्रिया तुमहर सकल संपद तोहर तोहर इष्ट पतिव्रत मुहि जानिली तोर सत्यम अनेक कली उपालंब तोहर चित्त बड़ दंभ भ्रष्ट नहिला मोर पादु तरिबु सकल प्रमादु जे प्राणी व्रत चाहि मध्य तप साधंती सुध चिते
तपर काम्य फल आस बर मागंती गृहवास से मते पाई बेटी काहि अभय बर दाता मुहि मोहर माया बड़ यही हसी बोलंती भावग्राही मोक्ष भंडार मोते पाई जे प्राणी संपद इच्छाई से मंद भागी दुखी होई नरके पड़ुथंति जाई तू मोर गृह ठाकुराणी शुभम कौन है किए टेक ओवर करि परिबे अन्य किए टेक ओवर करि परिबे अन्य मन को अनुरोध जदि आउ के टेक ओवर करि परिबो से समय कटि जंदी अमिता मा विभूति बाबू आपण टेक ओवर करन विभूति बाबू दया करी शुभम विभूति बाबू को अनम्यूट करो हां जय श्री जगन्नाथ से जोडू छाड़िले सेटू आपण टेक ओवर करो आज्ञा आज्ञा गुड तू मोर गृह ठाकुराणी मोर महिमा परिमाणी भव मोचन वृत्ति मोर खलस मुहे अगोचर से भाव कलु मोर तही स्वभावे श्री जन्म होई तोहर प्राय गृह स्थिरी नाही नो हिव मोर पुरी तोर विवाह काले आसी लक्षेन्द्रपति थिले बसी ताहांकु तुच्छ भाव बही विप्रपेथिलु मोर तही मतते हरि आणु पथे तोहर भाई एकारथे घोर समर मोरे कला दैवे बंधने पड़िला विरूप तार रूप कली शस्त्र रे केशता मुंडिली विवाह मंगल पर्व काले बंधु बांधव गोष्ठी मेले पोशाक क्रीडार सभा काले दुष्ट राजांक संग मेले बलदेव द्रोह कला से काले व्रत तार तोर मला हे दुई गुरु अपराध उभय संकट प्रमाद दुर्गम पाप दुख एही ताहार साध्य एहा सही किछि न बोली मुख गते निषेघ्रिणी तुए बेमते विप्रकु मोर पासे पेशी जुग मणिलु एक निशी देखी जगत देखी शून्यमय अनल दे निज देहे मरिबा कलि जोग ए देह अन्य काहि भोग से भाव घेनी सुजगते बले आनिली हरि तोते सुख कहंती प्राय शुण सुख कहंती राय शुण हेमंत कहि नारायण निज महिमा आत्मरति रुक्मिणी मंदिले श्रीपति एकांत लक्ष्मी नारायण हे नर लोके विडंबन अष्ट अधिक एक शते 16,000 पुरे नर हरे गृहस्थ धर्मे भोग करे माया रे स्वरूप करे निर्गुण आत्मा नर हरि से लक्ष्मी नारायण पादे सुजन चिंत प्रमादे एकांते लक्ष्मी नारायण सुनंते दुख निवारण चित्ते निरोपी भागवत कहिला विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे
लक्ष्मी नारायण ये शांति क्रिया कथनम नाम पंचषष्टितम अध्याय। आज्ञा 66 अध्याय पढ़ी आज्ञा 66तम अध्याय अनिरुद्धर देवी बाह वर्णित 66 अध्याय। श्री शुक उवाच कहन्ति व्यासंकर सुत सुण राजन परीक्षित कृष्ण बरिले जेते नारी रुक्मिणी देवी आदि करी ताहांक गर्भे जेते जात होइले गोविंदर सुत हरिर वंश रक्षा करी बहरीर वंश संख्या करी के पारु नर देह धरी प्रद्युम्न आदि पुत्र जेते प्रधान कहिब तेते कन्या के दश दश सुत अपरे कवि दुहित कृष्णर प्राय रूप गुण एबे हो सावधान सुन कन्या कृष्ण को एकांते चरण सेवन्ते निरते ताहांक पुरु दामोदर दंडे नुहंते अंतर दक्षिण गोविंदर भाव आत्मा को मानिले दुर्लभ कृष्ण महिमा न जानन्ते कामीर प्राय से मनन्ति काहू जानिबे कृष्ण भाव जे ब्रह्मा शंकर दुर्लभ स्वभावे जगत मोहिनी विशेषे कृष्ण कृष्णर माया गोचर भ्रमन्ति तमासी वसुर गुरु कमल कोश वर्ण निर्मल मोहर वदन विस्तार भुज नेत्रवेणी प्रेम शीतर सघेनी सप्रेम दृष्टि नर्मवाणी ए भावे मोहित तरुणी युवती गण कृष्ण मन मोहने नोहिले भाजन देहरी सर्व परिपूर्ण रूप रूप निरंजन युवती माने अनुदिन सकाम सस्मित अवदान कटाक्ष दृष्टि स्नेह भाव एने निर्मित जे दुर्लभ अनंग बाण आंटे टाणी बिंधंती कृष्णर तरुणी स्वभावे कृष्णर तरुणी शुद्ध सुरत भाव घेनी 16 परिहासे कृष्णर चित्त प्रेम पासे बंधने नोहिले भाजन तेणु न घटे अनुमान रमार मन जगन्नाथ ताहांकु पाई निज कांत ब्रह्मादि देव मुनि ज्योति जार मार्गे मोह जानती से हरि संगते युवती आनंदे निरते रमंती नव संगमे प्रिय भाव नित्य वर्धित अनुराग सेवंती कृष्णर चरणे युवती भाव आचरणे कृष्णर आगमन देखी उठंती आसन उपेक्षी केते हैं दूर बेगे जाई कृष्णर हस्ते हद हस्त देई सकाम लाल से तरुणी कृष्ण को निज घरे आनी सुवर्ण आसन बसाई बेनी चरण हस्ते धोई सुगंध लिपि कृष्ण अंगे चामर पकांति सुरंगे विश्राम कराई श्रीपति सुगंध कुसुमे पूजंती केश प्रसाधन रंजने सेवंती स्नान भोजने हेमंती कृष्णर चरणे सेवा करती अनुक्षणे कन्या के सते सते नारी पादे खटंती परिवारी तथापि स्वामीर चरणे सेवंती सेवकी प्रमाणे एबे हो सुण नरपति कृष्णर जेते कजुवती ताहांक मध्ये अष्ट नारी रुक्मिणी देवी आदि करी कन्या के दश दश सुत ताहांक उदर संभूत आवर 16 सहस्रशते पूर्वे मु कही अचितते ताहांक गर्भ से ही मत एक दोहिता 10 पुत्र जन्म होइले कृष्ण विद्ये त्रिपटांतर देवा तेजे सर्वे दिशन्ति कृष्ण तेज एबे हो सुन महाराज हरिर वंश संख्या करी के कही पारे देह धरी अष्ट कन्या पुत्र जेते प्रमाणी कहिबी मुतते प्रद्युम्न गुरुदेष्ण आदि सुदेष्ण तृतीय प्रसिद्धि चतुर्थ पुत्र गुरुदेह एहांक बल प्रमेय सुचारु चारुगुप्त बेनी सप्तमे भद्रचारु घेनी चारुचंद्र विचारु नाम चारु सहिते दशम रुक्मिणी गर्भुए संभूत
कृष्णर प्राय नेत्रगात्र प्रथमे भानुजे सुभानु तृतीय स्वभानु प्रभानु भानुमान जे चंद्रभानु बृहद भानुजे अतिभानु श्रीभानु प्रतिभानु शेष ए सत्य भामा पुत्र दश रक्ष नंदिनी जाम्बवती शुणतु ताहार संतति आंबसु मित्र पुरुजित सहस्र जित शतजित विजय पुणी चित्रकेतु द्रविड़ वसुमान क्रतु सत्यार पुत्र शुण एवं तोते कहि प्रिय भावे वीरचंद्र जे अश्वसेन चित्रगु वृष वेगवान श्रीमान शंकु वसुआम कुंती सहिते दशम साधु सुंदर श्रुत कवि तृतीय वृष अनुभवी वीरचु बाहु भद्र एक शांति अष्टम से सोमक दरस पूर्णमास शेष कालिंदी पुत्र ए जे दश प्रघोष गात्रवान सिंह बल प्रबल जे ऊर्धग महाशक्ति जे सहज अपराजित जे आत्मज लक्ष्मणा दश पुत्र यही सुनराजन मन दे दृकहर्ष नीलगुद्ध वर्धन आवर अन्नाद महास पावन जे बन्नी सुधि सहित दश घेनी ए सर्वे मित्र बिंदासुत हो शुण भद्रासुत संग्राम जित बृहत्सेन सुर सत्यक प्रहरण जय सुभद्र हरिजित वाम आयु ए दशसुत हेमंते अष्ट पाटराणी 16 मध्ये पुणी दीप्तिमान अजे ताम्र तप्त रोहिणी गर्भे कृष्ण सुत हेमंते कृष्ण पत्नी जते पुत्र पुत्री जे अप्रमिते अनंग अनुरूपे जात प्रद्युम्न रुक्मिणी रसुत रुक्मी कुमारी रुक्मवती साध्वी लक्ष्मणा शुद्धमती ताहाकु स्वयंवर मध्ये प्रद्युम्न हरिला विवादे राजा बल दर्प हरे कन्या प्रद्युम्न विवाह करे से कन्या गर्भे पुत्र जात जानाम अनिरुद्ध ख्यात निमंते परीक्षित शुणी आनंद मने परिमाणी बोले मधुर वचन भो मुनि व्यासंक नंदन हेमंत कौतुक वाणी संशय लागिला तो शुणी रुक्मी जे कृष्णर बहिरी संग्राम काले अतिहारी हेमंते रिपुपुत्रे बरी विवाह देला ता कुमारी जे नित्य बुद्धि मोह गाड़े कृष्ण मो रण छिद्र लोड़े मारिबा पाई करे आस से कहीं विवाहे विश्वास उभय बैरी विरोध केमंत विवाह संबंध भूतव विश्ववर्तमान एक न घट मन बैरी भावे बंधु कहीं उत्तम लोके छंती कही कहती सुख मुनिवर शुण हो रुक्मीर व्यवहार कृष्णर कहूँ अपमान बैरी भाव चिमन तथापि भगिनीर सुत भणजा भावे बर पात्र कुल व्यवहार यही मते देला जे भग्नि प्रिय अर्थे रुक्मिणी सुता अनुपम जार चारुमती नाम बलि जे कृत वर्मा सुत तारे बरिला से दोहित रुक्मी पुत्र कन्या थिला अनिरुद्ध को भी भादेला कृष्णर बैरी जुकते देला जे भग्नि प्रिय अर्थे जे धर्म शास्त्र विचारे देला रुक्मण स्नेह भरे जार विवाह काले हरि राम रुक्मिणी आदि करी शाम्ब प्रद्युम्न आदि सुते जादव सैन्य सहित विवाह उत्सव सोमवारे मिलिले भुज कटपुरे विवाह सारी तारपुरे जेमंत कुटुंब व्यवहारे तार विवाहे विपरीत शुण राजन परीक्षित उत्सव अंते एक दिने विवाहे जेते जने कलिंग राज आदि जेते विचार करती एकांते आज सभार मध्य बसी रोहिणी नंदने विश्वासी आनंदे पशा खेल करी फले जिणीबा हलधारी खेल न जाने बलराम जिणीमा गड़ धन ग्राम रुक्मण संगे खेलाइबा आंबे निकटे बसीथिबा एते विचारे खेल कले कपटे राम को आनिले सभार मध्य खेल करी सुखे खेलती हलधारी प्रथमे लक्षे लक्षे पुण जेमंते खेलर भियाण राम पातिले प्रसादन जिणिला भीष्मक नंदन पासे जे थिले दंत वक्र स्वभावे करियछि चक्र
हसिला राम मुख चाहि विकट दर्शन देखाई खेलई स्वभाव हेमंत कुपन कले हल हस्त लक्ष को 10 गुण करी हुड़ धरिले हलधारी से बेले हलधर जिणी रुक्मी लुक्मी रुक्मी बोइला ताहा शुणी मोहि जिणिली एते धन मो राम पुच्छ सभाजन हेमंते कई तब कला रामर कोप उपजिला जलधि स्नेह प्रलय रे उछुले बहुत कल्लोळे स्वभावे अरुण लोचन बोलंती रोहिणी नंदन एवे मोहर पण शुण उड़िले 10 कोटि धन एते सुवर्ण ए मोहर कोपे बोलंती हलधर हेमंते खेल पीढ़ करी दान पाटिले हलधारी धर्मे जिणिले बलराम जिणिली बोइला रुक्मण एवे हो जिणिली मुहि पचार सभा मध्य तुही से कथा दंतवक्र शुणी बोलई शुण हल पाणी ए बेल जिणिला रुक्मण सुवर्ण जेते पीढ़ाण रोहिणी सुतता शुणी कपाळ कंठी हेले तुनी सेकाळे अंतरिक्ष बाणी डाकिला राम ए जिणी कपट करई रुक्मण हेमंत आकाश वचन धर्म वचन निंदा करी रुक्मण बोले कोप भरी हेमंत शुणिला तो नहीं जिणिली सभा मध्य मोहि दुष्ट भूपाले ताहा शुणी बोलंती अच्छी एहु जिणी शुणी रुक्मण कला हास जनु आवृत काल तो ତାଙ୍କର ବି କଟ୍ ହେଇଗଲା। ठीक अच्छे। ओम हरि ओम। बोलो ही पुरुष वचन तुम्हें जे अठ जातिहीनम तुम्हें जानिबो खेल काही बने गोपाल मिले थाई स्वभावे तुम्हें वन्य लोक न जान पशा जाऊ कौतुक गुरु चराई गला दिन तुमर एणे नहीं काही ज्ञान खेल जालंदी राजपुत्रे संग्रामे जय एहु मते पशा खेलिला तुम्भ नाही रुक्मी बोलिला रामे चाही हेमंत रुक्मण वचन शुणी हसंती सभाजन राम कपिले ताहा शुणी परिग शस्त्र घरे घेनी रुक्मण मुंडे घोर नादे प्रहार कले सभा मध्ये कळयेथिला पशा काठी राम घेणीन दृष्टी सभार अपमान लुके पिटिले दंत वक्र मुखे वज्र समान पशा काठी भाजी भाजीला बंधु पाटी ते दंते राम को हसिला से भाजी भूमिरे पड़िला उदीर बहे तार तुंडे गोल सुगिला दांडे रामर पशा क्रीड़ा काले दुखे जे सभा मध्ये थिले रामर शस्त्रे खंड खंड छिड़िला भुज अंग रुधिर रंग बेशे पढ़ाई गले निज देशे रुक्मीर नाश कृष्ण देखी थाली बुझिले बेनी आखी राम रुक्मण स्नेह भंग भय मौन श्रीरंग तक्षणे प्रभु जगन भगवान आरोही जान पर कन्या को घेनी संगे द्वारका कले रंगे जादवे राम आदि जेते गले से कृष्ण अनुपते ते राम कृष्ण पादगत नमोहि जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे अनिरुद्ध विवाहे रुक्मण वधो नाम षष्ठीतमोऽध्यायः। ओम पार्वतीवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नामो सहस्रकं पठते पंडितेन तं हतुमिच्छामि। ओम प्रभु किशोरवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने
श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति हरि ओम। विभूति बाबू आपण जदि रेडी अछंती ताले शांति पाठ करंतु, शांति पाठ करंतु। क्षमा करिबे हां ताई कोन करिबे बेताल जंत्र कोन करिबो हम शांति पाठ। ओम दो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेधिः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त गुंडीचा यात्रा उपलक्षे अभिनंदन एवं शुभेच्छा। हरि ओम।